जोगिंदर कुमार वी, स्टेट ऑफ यूपी, केस स्टडी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में। जोगिंदर कुमार वी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 19944 SCC 260। ये जजमेंट हमारे मानवाधिकार और पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जोगिंदर कुमार एक वकील थे। उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिना किसी स्पष्ट कारण के हिरासत में ले लिया। उनके परिवार वालों को कई दिन तक उनकी गिरफ्तारी की वजह और लोकेशन की जानकारी तक नहीं दी गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, खासतौर पर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब सवाल यह उठा कि एक, क्या पुलिस किसी व्यक्ति को केवल शक या आरोप के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है? 2, गिरफ्तारी की शक्ति क्या असीमित अनलिमिटेड है या उस पर संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सीमाएं हैं? 3, क्या गिरफ्तारी से पहले रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना एक गंभीर विषय है। पुलिस की शक्ति एब्सोल्यूट नहीं है। केवल आरोप या शक के आधार पर गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी तभी होगी जब पुलिस के पास 1, रीजनेबल सेटिस्फैक्शन हो कि शिकायत सच्ची और बोनाफाइड है। 2, रीजनेबल बिलीफ हो कि आरोपी अपराध में शामिल है। 3, और सबसे जरूरी, गिरफ्तारी करना आवश्यक है। अब आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए गाइडलाइंस। 1, रूटीन अरेस्ट नहीं होगा, केवल शिकायत आने पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। 2, पहले जांच होगी, पुलिस को पहले शिकायत की जेन्युइननेस और बोनाफाइड जांचना होगा। 3, नोटिस ऑफ अपीयरेंस, अगर अपराध जघन्य हेनस्ट नहीं है तो पुलिस को नोटिस देकर आरोपी को थाने बुलाना चाहिए, गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। 4, बैलेंस अप्रोच, अदालत ने कहा कि अरेस्ट लॉ में संतुलन होना चाहिए इंडिविजुअल की लिबर्टी और सोसाइटी की सिक्योरिटी के बीच। 5, सस्पिशन अरेस्ट, केवल शक के आधार पर गिरफ्तारी गैर कानूनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के पहले और बाद में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की शिकायतें बहुत आती हैं, इसलिए पुलिस को रियलिस्टिक और बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी। कानून का उद्देश्य है अपराधी को सजा देना, लेकिन साथ ही निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। ये जजमेंट आगे चलकर अरनेश कुमार वी, स्टेट ऑफ बिहार 2014 जैसे केसों की नींव बना। आज भी पुलिस गिरफ्तारी के नियमों में जोगिंदर कुमार केस का जिक्र जरूर किया जाता है। इस केस ने साफ कर दिया कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट मस्ट बी जस्टिफाइड, नेसेसरी एंड रीजनेबल होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था जोगिंदर कुमार वी, स्टेट ऑफ यूपी 1994 का पूरा केस स्टडी। ये केस हमें याद दिलाता है कि लॉ ऑफ अरेस्ट का उद्देश्य है सोसाइटी की सुरक्षा और इंडिविजुअल की लिबर्टी दोनों का संतुलन। मनमानी गिरफ्तारी रोकना ही इस जजमेंट का सबसे बड़ा योगदान है। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।